कंस को आकर के नारद जी ने सब बता दिया कि भाई तुम्हारे शत्रु कौन है। बोले ब्रजमंडल में यशोदा और नंद बाबा के जो पुत्र हैं यही तुम्हारे काल है। कंस ने कहा अभी तलवार निकाल के जाता हूं, अभी मार दूंगा इनको। बोले कि तुम हर बार यही तो करते हो, सफलता मिली, कितने राक्षस मर गए। अब हमारी कई एक बात मानो, क्या तुम किसी को मत भेजो, तुम भी मत जाओ, उनको मथुरा बुलाओ। कंस बोला वो कैसे होगा। बोले तुमको जो धनुष मिला है ये महादेव ने तुमको दिया, इस धनुष का सुंदर यज्ञ करो और उस यज्ञ में उपहार देने के लिए, पुरस्कार देने के लिए ब्रज के कुछ लोगों को बुलाओ। हाँ भाई ये किसान बहुत अच्छे, इनको किसानी का पुरस्कार देंगे, ये दूध दही का बहुत अच्छा व्यापार करते हैं, इनको व्यापारी का पुरस्कार देंगे। ऐसे ही कृष्ण बलराम को पुरस्कार दो। बोले भैया हमने सुना है इन्होंने ब्रज की बड़ी रक्षा करी, बड़े बड़े राक्षस मारे, पर्वत उठा लिया, तो इससे दो बातें होंगी। बोले क्या, पुरस्कार देने का बहाना मिल जाएगा और ब्रजवासियों को यह भी लगेगा कि राक्षसों के मारने पर बालकों को पुरस्कार दे रहा था, इसका मतलब राक्षस कंस ने नहीं भेजे थे। नहीं तो सबके मन में यही है कि राक्षस तुम नहीं भेजे थे। खोल दी, चरणों में गिर गया नारद जी के। नारद जी बोले अब मैं विलंब नहीं चाहता, परसों तुम्हारे हाथ कृष्ण की मृत्यु देखना चाहता हूं, बस तभी मुझे गुरु दक्षिणा मिलेगी। कंस बोले चिंता मत कीजिए, अभी बुलवाता हूं मैं। और यहाँ अक्रूर जी को बुला करके कंस ने कहा कि तुम वृंदावन जाओ, जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ, और यदि तुमने ये कार्य नहीं किया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। अक्रूर जी बोले कहीं पूतना अघासुर बकासुर धेनुकासुर की तरह मथुरा से आया हुआ मुझको जान करके कृष्ण मार ना दें, ये भी मथुरा से ही आया, इसको भी मारो। लेकिन तभी अक्रूर जी के मन में आया कंस के हाथों से मरना अच्छा, मैं उनके हाथ से ही मर जाऊंगा। और अक्रूर जी वृंदावन की ओर निकल पड़े। यहाँ नारद जी वृंदावन पहुंच गए और ठाकुर जी को एकांत में पकड़ करके कहा, बोले ये सब क्या कर रहे हो ठाकुर जी, आप रास बिहार कर रहे हो, चोरी माखन की कर रहे हो, ग्वाल बालों के संग किलोल कर रहे हो, आनंद कर रहे हो, कंस को कब मारोगे आप। कंस का वध करना है, उसके बाद द्वारिका की स्थापना करनी, 16,108 विवाह करने, महाभारत का युद्ध करा के पूरे विश्व को गीता का ज्ञान दे करके और सब व्यवस्थित करके धर्म स्थापित करके पुनः आपको वैकुंठ आना है। जब नारद जी ने ये सब बात बताई ना, छोटे से कन्हैया साथ अभी 11 वर्ष के हुए ठाकुर जी, नारद जी के आगे ठाकुर जी के आंसू आ गए। ठाकुर जी बोले नारद मैं सत्य बताऊं, इन ब्रजवासियों के प्रेम में मैं भूल गया था कि मैं परब्रह्म हूँ, मैं भूल गया था कि मुझे वैकुंठ भी जाना है, मैं भूल गया था अभी अब आगे मुझे क्या क्या करना है।